नमस्कार मेरे YouTube की टाइटेनियम आर्मी। हिमाचल की हरी भरी पहाड़ियाँ और वहाँ की ठंडी हवाएं हमेशा से सुकून का एहसास देती हैं, लेकिन इन शांत वादियों में कुछ ऐसा भी छिपा है जो डराने वाला है। ये कहानी एक अंग्रेजन डायन लिलित देवी की है, जिसने 19वीं सदी में हिमाचल के एक छोटे से गांव को अपने आतंक का केंद्र बनाया। अध्याय 1, अतीत की परछाई। ईयर 35 में अंग्रेजों का भारत पर राज था। हिमाचल के एक छोटे से गांव कालिका नगरी में अंग्रेज अफसरों का एक समूह रहता था। इनमें से एक अधिकारी की पत्नी लिलित ग्रे अपने असामान्य स्वभाव और रहस्यमयी आदतों के कारण जानी जाती थी। लिलित दिन के समय शांत और साधारण महिला लगती थी, लेकिन रात में उसकी हरकतें डरावनी हो जाती थीं। गांव वालों ने उसे कई बार आधी रात में जंगल में घूमते और अजीब मंत्र बोलते देखा था। कुछ ने तो ये भी कहा कि उसने काले जादू में महारत हासिल कर ली थी। एक दिन गांव के पुजारी ने उसे जंगल में एक काले जादू के अनुष्ठान करते हुए देखा। पुजारी ने गांव वालों को चेतावनी दी, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। अध्याय 2, गांव पर प्रकोप का आरंभ। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों का अचानक गायब हो जाना, रात में घरों में अजीब सी परछाइयों का दिखना, गांव के लोगों का बीमार होकर मरना। लोगों ने महसूस किया कि यह सब लिलित के आने के बाद शुरू हुआ था। गांव वालों ने अंग्रेज अफसरों से शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया। अध्याय 3, लिलित की मौत और डायन का जन्म। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने लिलित को एक बच्चे का बलिदान करते हुए पकड़ लिया। उन्होंने उसे गांव के सबसे पुराने मंदिर के पास जिंदा जला दिया, लेकिन मरते समय लिलित ने श्राप दिया, मैं लौटकर आऊंगी और इस गांव को तबाह कर दूंगी। हर घर मेरी कहानी सुनाएगा और हर आत्मा मेरी दास होगी। लिलित की मौत के बाद गांव कुछ दिनों के लिए शांत हो गया, लेकिन उसके श्राप ने उस स्थान को अशुभ बना दिया। अध्याय 4, लिलित देवी का प्रकोप। लिलित की मौत के 100 साल बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। मंदिर के घंटों से खून टपकता था। रात को हवाओं में एक महिला की हंसी गूंजती थी। गांव के लोग अचानक लापता हो जाते थे। लोगों ने महसूस किया कि लिलित की आत्मा वापस लौट आई है। उन्होंने उसे लिलित देवी का नाम दिया। गांव के सबसे बुजुर्ग ने बताया कि लिलित अब एक डायन बन चुकी है, जो अपने श्राप को पूरा करने के लिए आई है। अध्याय 5, डरावनी घटनाएं। पहली घटना, गांव के एक किसान रमेश ने एक रात अपनी बेटी को कमरे में खेलते हुए देखा, लेकिन जब वह पास गया तो उसकी बेटी हवा में उड़ने लगी। उसके मुंह से अजीब अजीब बातें निकल रही थी। अगले दिन रमेश की बेटी का शव पेड़ से लटका मिला। दूसरी घटना, एक युवा जोड़ा जो गांव के पास घूमने गया था, अचानक गायब हो गया। कुछ दिनों बाद उनकी लाशें जंगल में मिली। उनके शरीर पर लिलित के नाम का निशान बना हुआ था। तीसरी घटना, गांव के मंदिर में पुजारी को लिलित की परछाई दिखाई दी। उसने कहा, यह गांव अब मेरी जागीर है। पुजारी ने आत्महत्या कर ली। अध्याय 6, प्राचीन किताब का रहस्य। गांव के एक युवक अर्जुन को एक प्राचीन किताब मिली, जिसमें लिलित को रोकने का तरीका लिखा था। किताब में लिखा था कि लिलित को केवल वही चीज रोक सकती है जिसने उसे शक्ति दी थी, उसका काला जादू। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और लिलित के श्राप को तोड़ने के लिए अनुष्ठान करने का फैसला किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अंतिम लड़ाई, अर्जुन और गांव वालों ने मिलकर उस स्थान पर अनुष्ठान किया जहां लिलित को जलाया गया था। अनुष्ठान के दौरान लिलित की आत्मा प्रकट हुई। उसने गांव वालों को डराने और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने साहस के साथ अनुष्ठान पूरा किया। लिलित की आत्मा ने जोर से चिल्लाया और गायब हो गई। अंत और सबक, लिलित का प्रकोप खत्म हो गया, लेकिन गांव वालों को इस घटना ने हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि गलत को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि उसे करना। लिलित देवी का प्रकोप केवल एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें अन्याय और बुराई के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।